तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम NET पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर कितनी कम फीस में आपका जो है पूरा बीएड कोर्स हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बीएड प्राथमिक से इस टाइम बाहर है, तो यहाँ पर सीट्स जो है कुछ बच जाती हैं, तो ऐसे में कम फीस में भी आपका एडमिशन हो जाता है। कितनी कम फीस में हो सकता है और किन किन टाइप के कॉलेज में हो सकता है, उसके बारे में हम जो है अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो हमने आपको ये पहले से ही बता रखा है कि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी वह आपका जो है अगस्त से शुरू होगी। ठीक है, कब से शुरू होगी? अगस्त से शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इससे पहले क्या होता है, काउंसलिंग शेड्यूल जारी होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो की काउंसलिंग कैसे होती है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इससे पहले काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, जो कि आप इस तरफ देख रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल, ये जो है पिछले साल का यानी पुराना है। इस साल ऐसा ही एक शेड्यूल जारी होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस स्टेट रैंक से लेकर किस स्टेट रैंक तक के छात्रों का यहाँ पर किस डेट को जो है रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, या फिर कब क्या रहने वाला पूरा यहाँ पर दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये आपका उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट वीक में यानी 25 से 30 जुलाई के बीच में जारी हो सकता है। ठीक है, 25 से 30 जुलाई के बीच में जारी हो सकता है, लेकिन जो काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी वह अगस्त में ही होगी, अगस्त से पहले नहीं हो सकेगी। रीज़न एक ही है, ठीक है, कारण एक ही है कि आपका जो है बीए बीएससी या फिर जो भी छात्र फाइनल ईयर में है, चाहे बीए बीएससी को हो चाहे एमए या एमएससी जो भी है, उनके अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, तो जब तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ जाएगा काउंसलिंग प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। अब चलिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कितनी कम फीस में आपका जो पूरा बीएड कोर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के पास कुछ कॉलेज से कांटेक्ट भी किया गया हो, यानी कुछ कॉलेज से आपके पास कॉल्स आया हो जहाँ पर उन्होंने आपको जो है 55 से 60,000 रुपये में जो है पूरा बीएड कोर्स कराने की बात कही होगी। ठीक है, 55 से 60,000 या फिर हो सकता है 60 से 70 भी कहा हो। ठीक है, इस प्रकार से कहा होगा और ये फीस उन्होंने दोनों साल की बताई होगी आपको। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताया था कि जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है जो कि शासन द्वारा निर्धारित की गई, यहाँ पर हम सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, ध्यान रखना, ये जो भी हम फीस की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो शासन द्वारा जो निर्धारित फीस होती है, फर्स्ट ईयर की आपकी जो फीस होती है 51,250 रुपये और सेकेंड ईयर की जो फीस होती है आपकी 30,000 रुपये होती है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो टोटल मिला के आपकी जो है 80 या 81,250 रुपये फीस आपकी हो जाती है दोनों साल की टोटल। इसके साथ ही यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस वगैरह और कुछ जोड़ दीजिए और थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज होते हैं तो उनका किट का चार्ज वगैरह जोड़कर आपका ये करीब 1 लाख के आसपास पहुँच जाती थी फीस। ठीक है, ये बात थी आपका 2023 तक, ठीक, सॉरी 2022 तक, क्योंकि पिछले साल भी जो है कई कॉलेज ने कम फीस में आपका कोर्स कराया है। तो इस समय क्या था आपका जो है बीएड प्राथमिक में भी था, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर छात्र जो कि बीटीसी करने वाले थे वो भी बीएड ही करते थे, यानी बीएड की काफ़ी ज़्यादा जो है सीट्स नहीं मिलती थी, तो इसलिए यहाँ पर बीएड की काफ़ी मारामारी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस टाइम सीट्स जो है खाली रह जाती हैं। तो अब इस टाइम में क्या है, यहाँ पर आपका जो है बीएड अभी आप देखेंगे 50 से 60,000 में इजीली आपको जो है 2 साल का मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पर डेली क्लास भी होती है वहाँ पर भी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 60 से 65,000, ठीक है, इतने रुपए में आपको दोनों साल का करा देंगे। देखिए बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हकीकत यही है कि इतनी कम फीस में भी दोनों साल का बीएड कोर्स कराया जा सकता है अगर कॉलेजेस चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज से आपको ऑफर भी आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फर्जी कॉलेज से बचना है। ठीक, ऐसे में कई छात्र फंस जाते हैं। कई कॉलेज ऐसे भी होंगे जो कि आपसे कह रहे होंगे कि स्पेशली बिहार के छात्रों के पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि अगर उन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिया है, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो भी वो लोग जो है बीएड कर सकते हैं, नहीं दिया तो भी बीएड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा, ये हकीकत है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा और आपका जो है एडमिशन करा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल फर्जी है। कभी भी आप अगर आपने बीएड एंट्रेंस नहीं दिया तो आप लोग एडमिशन मत लीजिएगा, आपका 2 साल के अंतर्गत कभी भी एडमिशन आपका रद्द हो सकता है और आपके पैसे जो है बेकार जाएंगे। तो आपको एकदम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इन फर्जी कॉलेज की तरफ से, जो भी आपको कॉल्स आ रहे हैं। कई सारे छात्र हमारे पास मैसेज कर रहे थे, उनके पास कॉल्स आ रहे थे कि अगर बीएड एंट्रेंस नहीं दिया है तो भी आपका एडमिशन वो कर लेंगे। तो ऐसे कॉलेज से बच के रहिएगा, इनके पास आपको एडमिशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर कौन से कॉलेज हैं जो आपको जो है इतने कम फीस में जो है एडमिशन करा रहे हैं, तो देखिए कॉलेज का नाम यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं लेंगे, हालांकि हमारे पास भी कई कॉलेज कांटेक्ट करते हैं कि सर आप एडमिशन दीजिएगा, कमीशन वगैरह देंगे, लेकिन हम कभी भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं कराते हैं। ठीक है, ये आपका अपना जो है पर्सनल होना चाहिए कि आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने आपको जो कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड की है, अगर आपके पास नहीं है कॉलेज लिस्ट, ठीक है,
हमने आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड की है। अगर आपके पास कॉलेज लिस्ट नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप करिएगा 7409351793 पर, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको कॉलेज लिस्ट जो है वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा, वहाँ पर भी आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, कई सारे कॉलेज जो आप देखेंगे, जो आपके पास में सिटी हो, आप उस कॉलेज को, उसमें आप प्राइवेट कॉलेज को देखिएगा, उनसे कांटेक्ट करिएगा और उनसे फीस के बारे में बात करिएगा। स्पेशली देखिए कुछ यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे लेकिन आप शहर से समझ जाइएगा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि मेरठ हैं, ठीक है, मेरठ, आगरा, इस साइड कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको कम फीस में बीएड कोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। 50,000 में भी दोनों साल का हो जाता है। कारण अच्छा क्यों यहाँ पर क्यों करा देते हैं, एक तो वही है कि सीट्स बहुत हैं, और दूसरी बात यहाँ पर जो है क्लासेस नहीं लगती हैं, ठीक है। क्लासेस नहीं लगती हैं, आपको क्लास अटेंड करना नहीं होता है, जो कि एक तरीके से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे ही जो है इस टाइम इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, तो हम चाहेंगे आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पर जो है डेली क्लासेस अटेंड हो, ताकि आप अच्छे से बीएड कर पाएँ और उसके आगे अपना भविष्य जो है अच्छा कर पाएँ। लेकिन फिर भी अगर आप कोई जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप जो है जॉब कर रहे हैं और आप कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते लेकिन आपको बीएड करना है, तो आप इस टाइप के कॉलेज में जा सकते हैं, फिर आपकी जो है मजबूरी रहेगी। तो यहाँ पर 50,000 में दोनों साल का बीएड हो जाता है। कई सारे छात्र जो है हर साल यहाँ पर करते भी हैं। और जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पर डेली कॉलेज वगैरह क्लासेस अटेंड होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रॉपर आपकी टीचिंग भी कराई जाती है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे 60 से 70,000 में दोनों साल का बीएड हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार आपको कोई एक्स्ट्रा रुपए नहीं देने किसी भी कॉलेज को, और आपको उनसे लेकिन पहले ही बात कर लेनी है, ठीक है। आपको काउंसलिंग शुरू होने से पहले उन लोगों से बात करनी है कि हमको एडमिशन लेना है, ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर एडमिशन करा लीजिए। लेकिन अभी आप देखिए काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी आप किसी को भी कोई फीस नहीं देंगे, ठीक है। लोग कहेंगे कि 5,000 रुपये 10,000 रुपये दो, अपनी सीट पक्की करा लो, तो अभी आपको किसी को कोई फीस नहीं देनी है, क्योंकि सीट्स काफ़ी रहती हैं। तो जब काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो जाएगी तब आप जो है इन लोगों से बात करिए, क्योंकि क्या होगा, काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तब जो है काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पर खाली रह जाएंगी। कुछ कॉलेज होंगे जो पर सीट्स फिल हो जाएंगी गवर्नमेंट और एडेड की। उसके बाद यहाँ पर जिन लोगों के पास बच्चे कम आते हैं वो लोग और भी जो है कम फीस कर देते हैं। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग जो है इन कॉलेज से बाद में कांटेक्ट करिएगा। एडमिशन आपके 1 महीने से ज़्यादा होते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाती है, उसके बाद ही आपके डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होते हैं। और ये सारे कॉलेज जो है आपका डायरेक्ट एडमिशन के जरिए ही एडमिशन ले सकेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन ही ये लोग लेते हैं जो कि काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी एडमिशन उन्हीं का होगा जिन लोगों ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, रैंक आपकी कुछ भी हो। तो ध्यान रखना, इस बार जो है आप लोग कम से कम फीस में बीएड करिएगा, क्योंकि फीस ये लोग बहुत ज़्यादा लूटते हैं। एक तरीके से कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत यही है कि बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो आप कोशिश करिए कम से कम फीस में जो है बीएड करने की कोशिश करें, और इन कॉलेज से कांटेक्ट करिए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने चैनल से बने रहिएगा, यहाँ पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। तो अब हमारा सुझाव ये है कि आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाए जहाँ पर क्लासेस वगैरह डेली अटेंड होती हैं, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलता है। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करें, इससे आप आगे सीटेट और जो भी अन्य टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आप पहली बार में क्वालिफाई कर पाएँ और आपको आगे परेशानी ना हो। बाकी अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई जॉब वगैरह है प्राइवेट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉट अटेंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।